हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज गए हैं अभी और आज का दिन है सैटरडे। और आज जो है बहुत दिनों के बाद रूटीन ब्लॉग लाई हूँ, तो मॉर्निंग से लेके तो शाम तक का रूटीन जो है ना आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ अभी। तो नाश्ते में बच्चों के लिए बना रही हूँ, रात की रोटी थी बची हुई, तो उसी को मैंने मिक्सी में से पीस लिया है। उसके बाद इसी को फ्राई कर लिया है, तो बच्चों को भी अच्छी लगती है। तो फिर जब भी रोटी बच जाती है ना रात में या दोपहर की रोटी होती है, तो बच्चों का मन होता है ना, तो फिर ऐसे ही फ्राई करके दे देती हूँ उनको। तो ये दोनों का नाश्ता हो गया है अभी। और अब जो है दोनों रूम की बेडशीट चेंज करनी है, उसके साथ साथ डस्टिंग वगैरह भी करनी है, झाड़ू पोछे लगा लेंगी, उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। और साथ साथ देखिए कमेंट का जवाब भी दे देती हूँ। कमेंट आए थे कुछ, तो उनका जवाब भी दे देती हूँ। तो पहला कमेंट ऋषभ के पढ़ाई को लेकर था, ऋषभ कौन से क्लास में वगैरह वगैरह। तो ऋषभ जो है 2nd क्लास में है और उसका पढ़ाई का जो पैटर्न है ना वो CBSE है। और एक दूसरा कमेंट है, ये बहुत दिन पहले आया था, उसका जवाब मैं नहीं दे पाई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो उसका जवाब अभी दे देती हूँ। तो कमेंट ऐसा था कि मैं जो डिनर है ना रात का, तो वो कितने बजे तक बना लेती हूँ। तो ऐसा है कि रात का जो डिनर है मैं 5 से 6 के बीच में बना लेती हूँ, या फिर 6 से 7 के बीच में बनता है कभी कभी। लेकिन ऐसा है कि 7 के पहले बन जाता है और 7 के पहले खाना भी हो जाता है मेरा और बच्चों का। बच्चों के डैडी जो है ना थोड़ा सा लेट आते हैं, तो उनका खाना थोड़ा सा लेट होता है, जैसे कि 8:30 से 9:30 के बीच में उनका खाना हो जाता है ज़्यादातर। और तीसरा कमेंट जो है जल्दी उठने को लेकर ही है, कि जल्दी कैसे उठे, 2 छोटे बेबी है, उसके बाद भी जो है ना मतलब कैसे मैनेज करें और जल्दी कैसे उठे। तो इसके पहले भी मैंने जल्दी उठने के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए हैं, कुछ ट्रिक्स बताई है, तरीके बताए हैं अलग अलग। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जाकर। लेकिन आपने कहा कि आपके 2 छोटे बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा जल्दी उठने के बारे में सोचना चाहिए। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। नींद हमारे लिए कुदरत का वरदान है एक बड़ा, तो उसको पूरा कर लीजिए पहले, बाद में मतलब जल्दी उठने का बाद में सोचिए। नींद जब पूरी होगी ना हमारी, तो ही सुबह उठने का कुछ फ़ायदा मिलेगा हमें। अगर नींद पूरी नहीं होती है रात में और उसके बाद हम सुबह सुबह उठते भी है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है हमारी हेल्थ पर, हमारे कामों पर, हर चीज़ पर उसका नुकसान ही होता है। क्या होता है जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो रात में मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, किसी को दूध चाहिए, किसी की नैपीज़ बदलनी है, किसी की कुछ, तो हमारी नींद है ना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, नींद की पूरी साइकिल ही बिगड़ जाती है। तो अगर रात में भी नींद नहीं होगी, सुबह भी जल्दी उठेंगे और दिन में तो फिर बच्चे सोने नहीं देते, तो इससे हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो नींद का सोचिए, आपकी अपनी नींद पहले कंप्लीट कर लीजिए। 5 घंटे 6 घंटे की नींद आप पहले ले लीजिए। उसके बाद अगर आपकी 5 घंटे की नींद 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, तो आप सुबह उठने के बारे में सोचिए। और मैं तो ये कहूँगी कि अभी आपके जो छोटे बच्चे हैं आपने कहा, तो आप ना कुछ भी ज़्यादा चीज़ें ट्राई मत करिए कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे ना मेरा घर जो है ना साफ़ चाहिए ही, मुझे किचन भी साफ़ चाहिए, मुझे ये भी टाइम पर चाहिए। इसके पीछे बिल्कुल मत भागिए। आपकी अभी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे अभी 1-2 साल तक आप अपना ध्यान बच्चों पर ही लगाइए। और इस टाइम को ऐसा समझिए कि ये टाइम बस हमें निकालना है, जैसे तैसे चीज़ें जो है ना मैनेज करनी है, कुछ भी परफेक्ट बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, बस जैसे होता है ना वैसे बस मैनेज करते जाना है। अभी आपको अपना ध्यान लगाना है बच्चों पर। हम क्या करते हैं ना, काम में घुसे रहते हैं ना, तो कभी कभी बच्चों पर ध्यान नहीं रहता है हमारा। कभी बच्चे प्यासे रह जाते हैं, कभी भूखे रह जाते हैं, कभी कुछ उनको चोट लग जाती है। और क्या होता है, घर के काम करके हम इतना थक जाते हैं ना, कि जब बच्चों को लेते हैं ना, मतलब बच्चा जब दूसरे के पास होता है, किसी के पास, बच्चा जब सो रहा होता है, तब हम काम करते रहते हैं। और जब बच्चा उठ जाता है, हमारे पास आता है, तब हम इतने थके हुए होते हैं घर के काम करके, कि फिर हम वो जो टाइम है ना बच्चों के साथ हमारा, तो उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो फिलहाल तो कामों की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। अपने बच्चों के साथ जो भी आपको टाइम मिल रहा है ना, उसको फुल एंजॉय कीजिए। तो चलिए रूटीन पर वापस आते हैं। तो ये जो है ना दोपहर का खाना बन रहा है, और आज जो है ससुर जी का श्राद्ध है, तो जो श्राद्ध में खाना बनता है ना वही बना रही हूँ। और साथ में पतिदेव के कुछ फ्रेंड भी खाने पर आने वाले हैं, 4 लोग आने वाले हैं, तो फिर उनके लिए भी खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर आटा लग गया है, कढ़ी बन गई है, और इस पतीले में जो है खजूर वाला दूध है। दोपहर तक का उपवास है पतिदेव का, तो खजूर वाला दूध उनको दे दूंगी। जब तक ससुर जी को थाली नहीं लग जाती तब तक वो उपवास करने वाले हैं। और ये कढ़ी और पकौड़े है ना बिल्कुल थोड़े बना रही हूँ, जितने इसमें चाहिए ना थाली में लगाने के लिए उतने ही। कढ़ी फिर भी घर में बच्चे वगैरह खा लेंगे, लेकिन पकौड़े जो है ना बहुत थोड़े बना रही हूँ, मतलब 5-6 पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि बड़ी बनाऊंगी ना तो फिर पकौड़े कोई नहीं खाएगा। तो अभी पकौड़े बन गए हैं, साथ में अभी यहाँ पर वड़े भी तल ले रही हूँ, और साथ में कढ़ाई में जो है ना खीर बन रही है। और जैसे जैसे चीज़ें बनती जा रही है ना, वैसे वैसे अलग में रखते जा रही हूँ, जो थाली में लगाने के लिए मुझे चाहिए ना, तो एकदम
अनूठी चाहिए, बिल्कुल झूठी नहीं चाहिए। तो ऋषभ का कोई भरोसा नहीं, कोई चीज़ मांग ले तो मैं अलग निकाल ले रही हूँ सारी चीज़ें पहले ही। और ये जो खीर मैं बना रही हूँ ना, तो इधर ना ऐसी ही खीर बनती है मराठवाड़े में। तो यहाँ पर दूध रख दिया है उबलने के लिए, उसमें पके हुए चावल पीस कर डाल दिए है और अभी दोनों को आधा घंटे तक अच्छे से पकने दूंगी। उसके बाद उसमें शक्कर वगैरह डालूंगी और वो जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं ना बाद में डालूंगी और फ्रिज में रख दूंगी खीर को थोड़ी सी ठंडी होने के बाद में। इधर मराठवाड़े में इस तरीके की खीर बनती है और मम्मी की साइड इधर में ना अलग तरीके बनती है, जैसे कि चावल भूनकर पीसते हैं उसके बाद उसकी खीर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वड़े भी बन गए हैं मेरे, और साथ में जो भी सिंक में बर्तन वगैरह थे ना, तो जो मौसी को डालने थे ना तो मैंने बाहर डाल दिए मौसी को, और जो मुझे साफ़ करने थे वो मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिए। तो ये वाला जो एरिया है ना सिंक वाला, ये साफ़ हो जाता है ना किचन का, तो किचन का काम ही हल्का हो जाता है। और अभी ये देखिए खीर भी ठंडी हो गई है, तो अभी खीर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूंगी और इलायची पाउडर डाल दूंगी और इसको फ्रिज में रख दूंगी। जब तक खाना खाने का टाइम हो जाएगा तब तक खीर जो है ना अच्छे से ठंडी हो जाएगी। और अभी जो है ना 10:30 बज गए हैं और 12:30-1 तक आ जाएंगे लोग खाने के लिए। तो ठंडी ठंडी खीर जो है ना बहुत अच्छी लगती है, मतलब खीर का असली मज़ा तो ठंडी होने के बाद ही आता है। तो अभी खीर को साइड में रख देते हैं, थोड़ी सी और ठंडी होने देते हैं। और ये बन गया है यहाँ पर सलाद, इसको इधर कोशिम्बीर बोलते हैं। तो ककड़ी काट ली है और टमाटर, प्याज और हरा धनिया, मिर्ची डाल दी है इसमें, राई जीरे का हिंग का तड़का डाल दिया है, दही डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और खीर को और कोशिम्बीर को दोनों को फ्रिज में रख दिया है, ठंडे दोनों भी अच्छे लगते हैं। और सब्जियाँ जो है ना खुशी ने कट करके दे दी थी मुझे, जो मुझे चाहिए थी सलाद के लिए। और यहाँ पर आलू की सब्जी भी बन गई है, आलू उबाल लिए थे, उबले हुए आलू की फ्राई की हुई सब्जी बनाई है। तो सब्जी बन गई है यहाँ पर, और साथ में दाल भी बन गई है। तो उसको भी अभी घूट लेते हैं, पानी वगैरह डाल के रख दूँगी और बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और ये देखिए आज सैटरडे है ना, तो आज यहाँ पर सब्जी की मंडी होती है, तो सुबह सुबह सब्जी आ जाए ना ताज़ी ताज़ी मिल जाती है। तो सुबह ही सब्जियाँ लेकर आए हैं ये, तो अभी इनका भी काम मुझे करना पड़ेगा। तो इनका काम अभी नहीं करते, शाम में करूँगी। अभी तो पहले ये सभी निपटा लेते हैं। फ्रेंड्स अभी देखिए ये जो है ना ये शाम का टाइम है, 5 बज गए हैं अभी। सुबह बस रोटियाँ बनाने की रहेगी थी मेरी, तो थोड़ी सी रोटियाँ बना ली और थोड़ी सी पूरी बना ली थी, तल ली थी, और बाद में सबको खाना वाना लगा दिया। तो वही सब हुआ था। और ये देखिए सब्जी का काम मैंने कर लिया था, साथ में मिर्ची भी तोड़ के रख ली है, बरबटी की सब्जी भी कट करके रख दी है, और लहसुन अदरक की पेस्ट खत्म हो गई थी तो लहसुन छील कर रखा है, पेस्ट बाद में बनाऊंगी। और ये इमली है, इमली को थोड़ा सा नमक लगा के रख दूंगी बाद में। और अभी देखिए ये शाम का टाइम है, 6:30 बज गए हैं अभी। थोड़ी देर पहले चाय वाय पीने के बाद मैंने ना बाहर से खाना मंगवा लिया था, मतलब ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि अब ना खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। रोटियाँ तो थी सुबह की, बस सब्जी नहीं थी, सुबह का सुबह ही सब खत्म हो गया, रोटियाँ बची थी खाली। तो सब्जी मंगवा ली है, काजू करी बाहर से, और ऋषभ को सब्जी नहीं खानी थी, उसको चिली पनीर खाना था, तो फिर उसके लिए चिली पनीर मंगवा लिया है। और ये जो ऐसे रबर आते हैं ना इनके साथ में, तो इनको मैं उठा के रख देती हूँ, मेरा काम इसी से चल जाता है, मुझे रबर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रबर ऐसे ही मैं उठा के रखती हूँ ना, ये काम आ जाते हैं मुझे। तो चलिए पहले अभी ऋषभ को दे देते हैं चिली पनीर, उसके बाद ना मैं और खुशी भी खा लेंगे, क्योंकि शाम का खाना हम वैसे भी जल्दी ही खाते हैं। अपने साथ साथ बच्चों को भी मैंने जल्दी खाने की आदत लगा दी है, बच्चे भी जल्दी खा लेते हैं, 7 साढ़े 7 या तो फिर बहुत हो जाता है तो 8 बज जाते हैं उनको, वो भी जल्दी खा लेते हैं। बस पतिदेव का खाना जल्दी नहीं होता, क्योंकि उनका टाइमिंग नहीं है वैसा, 8 साढ़े 8 के बाद ही घर आते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए ऋषभ को दे दिया है, और साथ में अभी खुशी मेरी और उसकी प्लेट लगा रही है, तो हम दोनों भी अभी यहाँ पर खा लेंगे साथ में ही। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।